हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं जिस वैकेंसी के बारे में जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है वो है ये वैकेंसी मेघालय पुलिस रिक्रूटमेंट। मेघालय पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकल के आ रही है जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए निकल के आ रही है। तो इसी वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में और समझेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आई है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस क्या कितना पे करना पड़ेगा फॉर्म को फिल करने के लिए, नोटिफिकेशन कहाँ से जाके चेक करें, वैकेंसी कितनी आई है और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। इन सारी बातों को डिटेल में समझेंगे। तो जो भी स्टूडेंट अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में तो मैंने इसका एक ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ मेघालय, ऑफिस ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस, ठीक है, चेयरमैन सेंट्रल रिक्रूटमेंट बोर्ड मेघालय सीडॉक। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है 1 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड को। ठीक है, जिसके लिए ये वैकेंसी जो जारी की गई है, ठीक है, उसका मोड ऑफ एप्लीकेशन जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा। और कहाँ से जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या इसके ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, तो वह है POLIC पुलिस मेघालय पुलिस .gov.in। यहाँ से जाके ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ से जाके आप इस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सर्कल भी कर देता हूँ, तो यहाँ से जाके सारी चीजों को आप चेक कर सकते हैं। और नहीं चेक कर पा रहे हैं तो मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहां पे जाके वहां से आप इस वैकेंसी को चेक कर सकते हैं। आगे बात करूं तो ये जो वैकेंसी है 2,968 पोस्ट के लिए निकल के आ रही है। 2,968 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें इसमें यूपी सब इंस्पेक्टर, अनआर्म्ड ब्रांच कांस्टेबल, फायरमैन, ड्राइवर, मैकेनिक, ऑपरेटर, सिग्नल ऑपरेटर, ठीक है, आर्म ब्रांच कांस्टेबल, बटालियन, ठीक है, जीडी, ये सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है जिसके एप्लीकेशन फॉर्म 8 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं और 30 अप्रैल तक इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। कहाँ से, तो MEGPOLIC.gov.in, यहाँ से जाके इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा और जो फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट है वो है 8 अप्रैल। 8 अप्रैल 2024 से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की 30 अप्रैल 2024। ठीक है, जो यहाँ पे करेक्शन डेट है वो नहीं नोटिफाई किया गया है और एग्जाम डेट भी अभी नहीं नोटिफाई किया गया है। तो एग्जाम डेट जब आएगा तो मैं वो भी आपको समझा दूंगा कि कैसे इस एग्जाम के जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड करें। और इसको ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी फीस पेमेंट की, तो जनरल कैंडिडेट के लिए 150 रुपए फॉर्म की फीस रखी गई है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपए रखी गई है, जबकि एसटी एससी के लिए भी 150 रखी गई है। अगर पेमेंट की बात करूं, सारे कैटेगरी के 150 रुपए फॉर्म की फीस रखी गई है। पेमेंट का मोड नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे इस तरीके से आप इसकी फीस पेमेंट को पे कर सकते हैं। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं, जनवरी 1 जनवरी 2024 से इस वैकेंसी की, तो यहाँ पे जो एज लिमिट रहने चाहिए, मिनिमम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, ये मिनिमम एज है। लेकिन मैक्सिमम एज बात करूं, एसआई पोस्ट के लिए आपकी मैक्सिमम एज 27 साल होनी चाहिए। जबकि अदर जो पोस्ट है उसके लिए जो एज होनी चाहिए वो 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, ये जनरल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ। और सारे कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन है। जैसे मैं बात करूं, ओबीसी के लिए 3 साल और एसटी और एससी के लिए 5 साल की एज में छूट रखी गई है। अगर मैं बात करूं इसमें, तो इसमें जो मेघालय पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसमें आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 76 रखी गई है। मेघालय पुलिस फायरमैन की बात करूं तो उसमें 195 वैकेंसी आई है, जो कि 12th पास पे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 21 साल है। जबकि जो सब इंस्पेक्टर है उसमें एज लिमिट 18 से 27 साल है। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। अगर मैं बात करूं मेघालय पुलिस फायरमैन मैकेनिक की, तो 26 वैकेंसी निकल के आई है। 12th पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज लिमिट 18 से 21 साल होनी चाहिए। मेघालय पुलिस सिग्नल ऑपरेटर की बात करूं तो 56 वैकेंसी निकल के आई है, इसमें भी 12th पास होना जरूरी है। अगर मेघालय पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल की बात करूं तो 143 इसमें वैकेंसी है, 12th पास इसमें भी होना जरूरी है। जबकि मेघालय पुलिस एमपीआरओ ऑपरेटर में 205 वैकेंसियां हैं, जिसमें 12th पास मांगा गया है।
आगे है 720 वैकेंसी आर्म्ड ब्रांच के कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, जो कि 12 के कैंडिडेट 12 पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और मेघालय आर्म ब्रांच कांस्टेबल बटालियन की जो पोस्ट है उसमें 1494 पोस्ट निकली है, सबसे ज्यादा इसी में वैकेंसी निकली है, जिसमें आप कितना 10th पास आउट होने चाहिए तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। टोटल 2968 पोस्ट इसमें निकली हुई है। अगर बात की इस वैकेंसी की पे स्केल की, तो लेवल जो पे स्केल है सब इंस्पेक्टर के लिए, वहां पे 37,800 से लेके 84,000 के बीच में आपकी पे स्केल रहने वाली है। टोटल जो इसमें वैकेंसी है 76 रखी गई है। जबकि यूपी कैटेगरी की जो है कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो वैकेंसियां निकली है, ब्रांच कांस्टेबल, फायरमैन की, ड्राइवर फायरमैन की, फायरमैन मैकेनिक की, ठीक है, सिग्नल ऑपरेटर की, तो ये टोटल जो इसमें यूपी कैटेगरी की जो वैकेंसियां हैं वो 1255 रखी गई है, जिसकी पे स्केल 22,000 से लेके यहाँ पे 52,000 के बीच में रहने वाला है। अगर एबी कैटेगरी की बात करूं, जिसमें आर्म्ड ब्रांच फोर्स सबसे ज्यादा वैकेंसी है 1494, और ड्राइवर कांस्टेबल की उसमें 1637 वैकेंसियां निकल के आई है। इसका पे स्केल 22,000 से लेके 52,000 के बीच में रहने वाला है। ठीक है, तो ये रहा इसका सैलरी कि कितनी आपकी इस वैकेंसी में सैलरी रहने वाली है। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं इस वैकेंसी की, तो सबसे पहला आपका रिटेन एग्जाम होगा, जो कि ऑनलाइन होगा सीबीटी बोर्ड में। दूसरा इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और चौथा इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आगे मैं बात करूं इसके, अगर इस रिक्रूटमेंट के टेस्ट के बारे में, तो जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसमें 100 नंबर का आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, 300 नंबर के रिटेन एग्जाम होंगे, और टोटल 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। टोटल सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए 450 नंबर का आपके टोटल पेपर रहने वाले हैं, जिसमें इंटरव्यू, रिटेन एग्जाम और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। जबकि यूबी कैटेगरी की जो है, यूबी कैटेगरी जैसे फायरमैन, ड्राइवर, ऑपरेटर, ये सारी वैकेंसी के लिए 100 नंबर का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, रिटेन एग्जाम 300 नंबर का और इंटरव्यू 50 नंबर का। इसमें भी 450 नंबर के आपका पेपर होगा, जिसमें 100 नंबर फिजिकल के होंगे, 300 नंबर पेपर के होंगे। अगर मैं बात करूं एबी कैटेगरी का, जिसमें कांस्टेबल है, ठीक है, कांस्टेबल किस टाइप की पोस्ट के लिए, तो ड्राइवर कांस्टेबल, और यहाँ पे बटालियन की, तो उसमें भी 450 नंबर का आपका पेपर टोटल रहेगा, जिसमें 100 नंबर के, सॉरी, 250 नंबर का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और रिटेन एग्जाम होगा 150 नंबर का। अगर इसमें मैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करूं, तो 25 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है, ये मेल कैंडिडेट के लिए है। जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपको 15 मिनट में 3 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मांगा गया है इसमें। आगे बात करूं इसके रिटेन एग्जाम के बारे में, तो उसमें आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 50 नंबर के रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो 100 नंबर के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो रहेगा, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, और ऐसे मिला के 300 नंबर का पेपर रहने वाले रिटेन एग्जाम सब इंस्पेक्टर का। जबकि यूबी कैटेगरी की बात करूं, जो कांस्टेबल की है, ड्राइवर की है, फायरमैन की है, उसमें भी अर्थमेटिक पूछा जाएगा, साइंस पूछा जाएगा, जो कि आपका रहेगा 50 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस से आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 300 नंबर का पेपर रहेगा, और 90 मिनट मिलेगा इस पेपर को करने के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके एबी ग्रुप के रिटेन एग्जाम की, तो उसमें अर्थमेटिक पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, 150 नंबर का पेपर रहेगा, और 60 मिनट मिलेंगे इस पेपर को करने के लिए। ठीक है, जो काशी और गोरखा रीजन के कैंडिडेट है उनके लिए 5% के क्वेश्चन रिजर्व रहेंगे। आगे बात करूं इस वैकेंसी के कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, तो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में होना चाहिए, कोई भी एक आईडी कार्ड होना चाहिए। ठीक है, इसमें 12th पास जो कैंडिडेट है उनके पास 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उसी स्टेट का आपके पास वो होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर एसआई की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो ये रहा इस वैकेंसी का फुल इंफॉर्मेशन डिटेल में। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।